बुलडोज़र। कुछ लोगों के लिए ये अपराधियों के मन में डर का दूसरा नाम है, तो कुछ के लिए सरकारी धौंस का प्रतीक। ये वो मशीन है जिसने माफियाओं की सल्तनत को मिट्टी में मिला देने का काम किया। और इस मशीन के साथ जिस एक चेहरे की पहचान जुड़ी है वो है योगी आदित्यनाथ, जिन्हें उनके समर्थक बुलडोज़र बाबा कहते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ बुलडोजर की नहीं है। ये कहानी एक ही इंसान के दो अलग अलग किरदारों की है। सवाल यह है कि उत्तराखंड के पहाड़ों में पला बढ़ा एक सीधा साधा लड़का अजय सिंह बिष्ट कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा ताकतवर चेहरा योगी आदित्यनाथ बन गया। और फिर योगी आदित्यनाथ की पहचान एक सख्त और बेबाक नेता के रूप में कैसे बनी। आइए इस पूरे सफर और संघर्ष को समझते हैं। यह कहानी विरोधाभासों की कहानी है। एक तरफ विज्ञान का एक छात्र जो पहाड़ों की शांति में रहता था, दूसरी तरफ एक भगवाधारी नेता जिसकी एक आवाज पर भारी भीड़ जमा हो जाती है। एक तरफ गोरखनाथ मठ का आध्यात्मिक माहौल, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सत्ता का सिंहासन जहां से लिए गए फैसले पूरे देश की राजनीति पर असर डालते हैं। ये कहानी अजय सिंह बिष्ट की भी है और योगी आदित्यनाथ की भी। ये कहानी एक योगी के राजयोगी बनने की है। इसकी शुरुआत होती है 5 जून 1972 को। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव पंचूर में फॉरेस्ट रेंजर आनंद सिंह बिष्ट के घर उनके 5वें बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अजय सिंह बिष्ट। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये लड़का एक दिन भारत के सबसे बड़े राज्य की कमान संभालेगा और उसकी पहचान देश दुनिया में होगी। अजय का बचपन किसी भी आम पहाड़ी लड़के की तरह ही बीता। वो पढ़ाई में होशियार और स्वभाव से शांत थे। पिता फॉरेस्ट रेंजर थे, इसीलिए घर में अनुशासन का माहौल था। 7 भाई बहनों के बीच पले बड़े अजय ने शुरुआती पढ़ाई टिहरी के गजा स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने 1989 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट और फिर श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की डिग्री हासिल की। उनके परिवार और दोस्तों को यही लगता था कि अजय पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करेंगे, शायद प्रोफेसर या साइंटिस्ट बनेंगे। राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। 90 का दशक भारत में एक उथल पुथल का दौर था। देश में राम मंदिर आंदोलन जोरों पर था और उसकी लहरें पहाड़ों में पड़ रहे इस नौजवान के मन तक भी पहुंची। अपने स्टूडेंट लाइफ में ही अजय सिंह बिष्ट राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए और यहीं से उनके मन में आध्यात्म और हिंदू धर्म के प्रति उनके खुले विचार गहरे होने लगे। कहते हैं जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जो आपकी दिशा हमेशा के लिए बदल देता है। अजय सिंह बिष्ट की जिंदगी में वो मोड़ 1993 में आया। गणित में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करने की इच्छा उन्हें गोरखपुर ले आई। यह सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर का सफर नहीं था, बल्कि दुनियादारी छोड़कर संन्यास की तरफ उनका पहला कदम था। गोरखपुर, जहां नाथ संप्रदाय का विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मठ है। यह मठ सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं, बल्कि सदियों से पूर्वांचल की सामाजिक और राजनीतिक चेतना का एक बड़ा केंद्र रहा है। यहीं पर अजय सिंह बिष्ट की मुलाकात हुई गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ से। इस एक मुलाकात ने अजय की जिंदगी का मकसद हमेशा के लिए बदल दिया। महंत अवैधनाथ खुद एक प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु और राजनेता थे। वह हिंदू महासभा और भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे थे और राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े नेताओं में से एक थे। कहा जाता है कि उन्होंने अजय की आंखों में वो समर्पण और जिज्ञासा देखी जो एक योगी में होती है। गुरु और शिष्य के बीच बात हुई और महंत अवैधनाथ ने अजय के सामने संन्यास का प्रस्ताव रखा। यह एक ऐसा जीवन था जिसमें परिवार और दुनिया की मोह माया को त्यागना था। 22 साल के एक नौजवान के लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन अजय का मन पहले ही इन सब चीजों से हट चुका था। उन्होंने अपने गुरु का प्रस्ताव मान लिया। 15 फरवरी 1994 को बसंत पंचमी के दिन अजय सिंह बिष्ट ने संन्यास की दीक्षा ली। उनका नया नाम रखा गया योगी आदित्यनाथ। कुछ दिन एकांत में रहने के बाद जब वो बाहर निकले
तो वो अजय नहीं बल्कि नाथ पंथ की परंपरा के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ बन चुके थे। जब ये खबर उत्तराखंड में उनके घर पहुंची तो सब हैरान रह गए। पिता को उम्मीद थी कि बेटा पढ़ लिख कर नाम रोशन करेगा, पर यह कैसा फैसला था। माँ सावित्री देवी का रो रो कर बुरा हाल था। योगी ने संन्यास के बाद घर पर एक पोस्टकार्ड भेजा जिसमें लिखा था, आज से अजय सिंह बिष्ट खत्म हो गया। परिवार के लिए ये एक बेटे को खोने जैसा था। संन्यास लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने खुद को मठ और समाज सेवा में लगा दिया। उनके गुरु महंत अवैधनाथ ने उन्हें सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं दिया बल्कि राजनीति की समझ भी दी। 1996 के लोकसभा चुनाव में योगी ने अपने गुरु के चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उनकी प्रतिभा और मुखरता को देखकर महंत अवैधनाथ ने 1998 में राजनीति से संन्यास ले लिया और योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बीजेपी ने उन्हें गोरखपुर से लोकसभा का टिकट दिया। उस वक्त योगी की उम्र सिर्फ 26 साल थी। उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता भी। इसी के साथ वे इस समय 12वीं लोकसभा के सबसे युवा एमपीज में से एक बन गए। संसद में उनकी आवाज बाकियों से अलग थी। वो किसी भी मुद्दे पर अपनी स्पष्टवादिता और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे। चाहे वो हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दे हों या भ्रष्टाचार का, वो हर बात को बिना किसी लाग लपेट के उठाते थे। धीरे धीरे उनकी पहचान एक सख्त, स्पष्टवादी और फायर ब्रांड नेता की बनती चली गई। योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता और उनका बेबाक अंदाज कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी नाम का एक संगठन बनाया। इसका मकसद हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा को युवाओं तक पहुंचाना था। जल्दी यह संगठन पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक ताकत का एक बड़ा आधार बन गया, लेकिन यही ताकत उनके लिए संघर्ष का कारण भी बनी। उस दौर में उत्तर प्रदेश की राजनीति में माफियाओं का दबदबा था। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर उन्हें चुनौती दी, जिसका नतीजा जानलेवा हमलों के रूप में सामने आया। 7 सितंबर 2008 का दिन था। योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में एक रैली के लिए जा रहे थे, तभी उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। भीड़ ने गाड़ियों पर पत्थरबाजी की और आग लगा दी। यह एक सोचा समझा हमला था और इसके पीछे माफिया से नेता बने गिरोहों का हाथ होने के आरोप लगे। उस हमले में योगी बाल बाल बचे थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। बात जनवरी 2007 की है। गोरखपुर में हुए एक विवाद के बाद शहर में दंगे भड़क उठे। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने हिंसा के खिलाफ धरना देने का ऐलान किया, लेकिन जैसे ही वो गोरखपुर पहुंचे, तत्कालीन सरकार के आदेश पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 11 दिनों तक जेल में रखा गया और उन पर दंगा भड़काने के गंभीर आरोप लगे। यह उनके राजनीतिक जीवन का सबसे मुश्किल दौर था। जेल से जमानत पर छूटने के बाद जब योगी आदित्यनाथ ने संसद में अपनी बात रखी तो वो बहुत भावुक हो गए। उन्होंने संसद को बताया कि कैसे राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें एक अपराधी के तौर पर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सदन उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इन घटनाओं और संघर्षों ने योगी को अंदर से और मजबूत बना दिया। 12 सितंबर 2014 को उनके गुरु महंत अवैधनाथ का निधन हो गया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मंदिर का मुख्य महंत यानी गोरक्षपीठाधीश्वर बनाया गया। अब उनके कंधों पर न सिर्फ अपने सांसदीय क्षेत्र की बल्कि नाथ पंथ की सबसे बड़ी इस गद्दी की भी जिम्मेदारी थी। वक्त बदला और 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। अब सवाल था कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। कई बड़े नाम चर्चा में थे, लेकिन बीजेपी लीडरशिप ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 21वें चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। एक योगी अब राजयोगी बन चुका था। चीफ मिनिस्टर बनते ही योगी आदित्यनाथ ने अपनी सख्त प्रशासन वाली छवि के अनुरूप काम करना शुरू कर दिया। उनका सबसे ज्यादा जोर लॉ एंड ऑर्डर पर था। उन्होंने नारा दिया, अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दे या जेल जाने को तैयार रहे। इस नीति को लागू करने के लिए 2 चीजें प्रतीक बनी, बुलडोजर और एनकाउंटर। योगी सरकार ने माफियाओं द्वारा कब्जाई गई सरकारी और निजी जमीनों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। वही योगी सरकार के दौरान पुलिस एनकाउंटर की संख्या भी काफी बढ़ी। सरकार ने इसे अपराध पर कड़ा नियंत्रण बताया, लेकिन कुछ मानवाधिकार संगठनों और विपक्ष ने आरोप लगाया कि कई एनकाउंटर संदिग्ध या फर्जी हो सकते हैं। इन सख्त नीतियों के कारण उनकी छवि और प्रबल हुई। बुलडोजर उनकी पहचान से ऐसा जुड़ा कि विपक्ष ने तंज में उन्हें बुलडोजर बाबा कहना शुरू किया, लेकिन यह नाम उनके समर्थकों में लोकप्रिय हो गया। इसके साथ ही कुछ विपक्षी दलों और आलोचकों ने योगी आदित्यनाथ पर यह भी आरोप लगाया कि उनकी राजनीति हिंदुत्व पर अधिक केंद्रित रहती है और इससे राज्य की राजनीति में धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ता है। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने महंत की भूमिका नहीं छोड़ी है।
आज भी जब वो गोरखपुर में होते हैं तो उनकी दिनचर्या एक चीफ मिनिस्टर की नहीं बल्कि गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर की होती है। सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ, गौशाला में गायों की सेवा और मंदिर के दूसरे काम, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा है। वो एक ही समय में दो जिम्मेदारियां निभाते हैं, एक चीफ मिनिस्टर का राजधर्म और एक महंत का संत धर्म। अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ तक का सफर भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। यह एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी है जिसने आध्यात्म को प्रशासन की सख्ती के साथ जोड़ा। उनके समर्थक उन्हें एक निडर, स्पष्टवादी और ईमानदार नेता मानते हैं, तो वहीं उनके आलोचक उन पर सांप्रदायिक राजनीति करने और कठोर नीतियों को लेकर सवाल उठाते हैं। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव का वो लड़का आज भारतीय राजनीति के सबसे शक्तिशाली और बेबाक चेहरों में से एक बन चुका है, जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। उनकी कहानी अभी जारी है और भविष्य में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। योगी आदित्यनाथ के इस सफर और उनके व्यक्तित्व के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप उनकी नीतियों से सहमत हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और भी दिलचस्प कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।